नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में आज हम आए हुए हैं, जहां पर पार्षद हैं जोशी जी, भरतजीत जोशी, जिनके सामने हंसमुख कलाल जो भाजपा के पार्षद पद के दावेदार थे और उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। उनके सामने आप थे और आपने चुनाव जीत दर्ज की थी। और इसके बाद आज 1 साल और 4 माह बीत चुके हैं। इसके बाद वार्ड में किस तरह का विकास हुआ, क्या क्या इन्होंने विकास के कार्य करवाए और वार्ड में अभी हाल फिलहाल किस तरह की समस्याएं नज़र आती है। हालांकि मूलभूत सुविधा जो होती है, सड़क, बिजली और पानी, तो इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं और वही समस्याओं को लेकर वार्ड में विकास के कार्य किए जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल वार्ड नंबर 7 में किस तरह की समस्याएं नज़र आती हैं, इस संबंध में हम वार्ड के जो मोहल्ले में, वार्ड में जो निवास करते हैं उन लोगों से भी मुलाकात करते हैं और समस्याएं जानते हैं कि क्या समस्याएं हाल फिलहाल में वार्ड नंबर 7 में नज़र आती है। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है सर, ये सोनी साहब के घर के पास में यहाँ जो खड्डा बना हुआ है, इसमें कम से कम जब बारिश का पानी होता है, लोगों के नालियों का पानी आता है तो वो भर जाता है और बारिश में तो वो कभी 3 महीने तक ये खड्डा खाली नहीं होता है। तो ये हमारा आने जाने के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और इसमें चारों ओर से पानी वाली जो बारिश का जो पानी है, इससे मच्छर होते हैं और लोगों में मलेरिया और अन्य बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है और होती है। इसके बाद में साहब के यहाँ जो ऊपर भी कॉलोनी में अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। अतिक्रमण किस तरह का है? जैसे कि ये आगे सीढ़ियाँ बना दी है, ये रैंप बना दिए हैं, वो इतना भयंकर ये हो गया जिससे कि 30 फीट का जो ये गली है वो कम से कम 10 से 15 फीट भी नहीं रही है। हर किसी ने 10-10 फीट अतिक्रमण कर रखा है, जो कि हाउसिंग बोर्ड के जो रूल्स है, दोनों जो क्वार्टर बने उसके आगे 20-15 फीट की जो ज़मीन छोड़नी है वो अपने घर के आगे नहीं छोड़ करके रोड पर 20-20 फीट आगे 15-15 फीट। तो ये अतिक्रमण, नालियाँ, इसके बाद में ये जो पानी जो बारिश का भरा हुआ रहता है हमारा, उसको वो एकदम पूरी अच्छी निकासी रहती है। आप ये देखो कि ये घर का पानी आकर के ये इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या है कि इन लोगों ने अपने घरों के कोने पर पत्थर डाल करके अपना अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए लोगों को आने जाने, एक्सीडेंट होने का पूरा भय बना हुआ रहता है। सफाई की समस्या यहाँ पे क्या क्या हरिजन जो कर्मचारी नगर पालिका का वो आता तो है इस गली में, पर आधे अधूरे करके छोड़ जाता है। और यहाँ पे जो पशुओं की बहुत समस्या है, यहाँ पे पशु गंदगी करते रहते हैं, तो हम खुद अपने स्तर पे ही हम यहाँ पे सफाई कर देते हैं, कर्मचारी आधे अधूरे करके छोड़ के चला जाता है। सबसे बड़ी समस्या है, बाकी तो कोई समस्या नहीं। बिजली बराबर आ रही, पानी बराबर आ रहा, अल्टरनेट जो आ रहा है। और वार्ड नंबर 7 में आज से नहीं, शुरू से ही ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। और जैसे यहाँ भौगोलिक रूप से जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उस हिसाब से बहुत मेजर तरीके से और प्लानिंग से काम करने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये जिस तरीके से सी ब्लॉक के अंदर विशेष करके ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे जो पार्षद हैं उनके वहाँ पे भी, उनके घर के सामने भी पानी जब्त हो जाता है और वहाँ पे इतना ठहराव है जिसका डिस्चार्ज प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्या का समाधान हो नहीं सकता। इसलिए हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि नगर पालिका को चाहिए कि इसका वो तकमीना इस तरीके का बनाए टेक्निकल तरीके से, क्योंकि भौगोलिक तरीके से जिस तरह की परिस्थितियाँ, उस हिसाब से पानी का डिस्चार्ज इजी तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वार्ड नंबर 7 की ये है, ड्रेनेज की। दूसरा, एक सी ब्लॉक के अंदर सी 163 और ये जो लाइन आ रही है उसमें सीसी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पानी का ठहराव है और वहाँ पे रोड काफ़ी लंबे समय से टूट गई है। तो कुल मिलाकर के विशेष करके इस मोहल्ले में या वार्ड नंबर 7 के अंदर जो है वो ड्रेनेज और कुछ थोड़ा सा सड़क सुदृढ़ीकरण के, एक विशेष करके एक सड़क का ही है और वो सड़क भी डामर नहीं, वो भी सीसी बने तभी संभव है। इसके अलावा और कोई इसके अलावा तो ठीक है, बाकी सब ठीक है। वार्ड नंबर 7 में हमारे सब काम बढ़िया चल रहे हैं भरत जी की तरफ से। पर मैंने यहाँ वोल्टेज के लिए उनको कहा था तो उन्होंने कहा कि मैं अभी डीपी लगा देता हूँ, पर हमारे पास जगह नहीं है। वो कह रहे जगह बताओ, अभी डीपी लगा देते हैं। ये समस्या है, हमारे वोल्टेज नहीं आता है यहाँ पे। इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था सब बढ़िया है, जब भी इनको फ़ोन करते हैं जब आ जाते हैं। पानी वानी की कोई समस्या? ना, पानी की कोई समस्या नहीं है। पहले समस्या हमारे यहाँ पर ये थी कि इस वार्ड में कोई देखता ही नहीं था, हमारे इस ब्लॉक में ही नहीं देखता था कोई। आदरणीय पार्षद महोदय भरत जी जब जीत के पधारे
तो हमने पहली बार उनको कहा था कि आपको ये रोड सीसी रोड बनाना है सर। तो आपसे अल्प निवेदन किया, आपने बहुत ही जल्दी इस रोड को बनाया है, यहाँ से लगाकर वहाँ तक अंदर और यहाँ आगे की तरफ भी किया है। और बहुत पानी रहता था, यहाँ पानी का ठहराव था, ये भी ठहराव भी मिट गया। आपने यहाँ नाले यहाँ पाइप डाल के यहाँ पर भी अच्छा किया, सुदृढ़ काम किया। लेकिन अब छोटी सी समस्या है, उधर से एक नाली बनानी है हमारे को। तो मैं ये निवेदन करता हूँ आपको कि ये नाली भी बनाई जाए, और मुझे आशा है और निश्चित ही बन जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी छोटा सा निवेदन किया और श्रीमान ने ये काम कर दिया है। तो हमें अच्छा फील हो रहा और बढ़िया है हमारे यहाँ पर। सर्वप्रथम तो मैं सागवाड़ा लाइव को हमारे वार्ड में पधारने के लिए खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि आप इतने जागरूक और एक्टिव इंसान हो, जिसकी हम अपने दिल से तो क्या आपकी मतलब कि प्रशंसा करें, पर हर हमेशा आप एक्टिव रहते हो। और आज हमारे वार्ड में पधारे, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप हमारे वार्ड में पधारे तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ अपन खड़े हैं इस मोहल्ले में हमारे सबसे बड़ी समस्या एक वोल्टेज संबंधी थी, जिसमें हमारे भरत भाई को हमने 2-3 बार अवगत कराने पर तुरंत हमारे यहाँ 3 फेस कनेक्शन की डीपी लग गई, जिसलिए हम समस्त वार्डवासी मतलब कि मेरे मोहल्ले में जितने यहाँ विराजमान हैं सभी का हम भाई पार्षद महोदय को धन्यवाद अर्पित करते हैं। दूसरा, हमारा सफाई में भी हर हमेशा यहाँ सफाई रहती है। तीसरी समस्या हमारा सबसे बड़ी, यहाँ नीचे उतरते इतने खड्डे थे, जहाँ उन्होंने फर्स्ट काम उन्होंने वही किया कि यहाँ सीसी रोड बना दिया हमारे, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे हल कर दी है। इसके बाद हम पार्षद जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने चुनाव जीत दर्ज करने के बाद वार्ड नंबर 7 में सागवाड़ा के विकास में किस तरह का योगदान दिया है। सबसे पहले सर, आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो चुनाव आपने लड़ा, तो आपका एक कोई मुद्दा होगा, उस मुद्दे को लेकर आपने जनता से वादे किए होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं और सड़क, बिजली और पानी, इसके अलावा और कोई मुद्दा था जिसको लेकर आपने वादे किए थे, या सामान्यतः जो मुद्दे होते हैं उन्हीं पर आपने चुनाव लड़ा था? सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में आपने मुझे चुनकर भेजा और सेवा करने का मौका दिया। चुनाव के समय सड़क, पानी और बिजली 3 मुख्य मुद्दे तो थे ही थे। इसके अलावा मैंने वार्ड वासियों को, सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में सीवरेज की है। बरसात में पानी निकासी की इतनी बड़ी समस्या है, और उसके लिए जैसे ही हम चुनाव जीते, हमने हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय को माउंट आबू में इस चीज़ से मैंने पूर्ण रूप से डिटेल में अवगत करा दिया था कि ये सबसे बड़ी समस्या है। और जब RUIPD से 110 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए, तो उसमें पुनर्वास कॉलोनी की भी समस्या है ड्रेनेज की, लेकिन मेरे वार्ड की बड़ी समस्या है। और उसके लिए सीवरेज का जो प्लान है वो उसके टेंडर हो चुके हैं, और ये समस्या सीवरेज के प्लान में पूर्ण रूप से कॉलोनी वासियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्क है, जो पिछले बोर्ड में 5 साल तक बहुत उपेक्षित था और ये जीर्ण क्षीण स्थिति में पहुंच गया था। चुनाव में पुष्पदन चौराहे से आम सभा में हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय और चुनावी सभा में हमने वादा किया था वार्ड वासियों से और पूरी पुनर्वास कॉलोनी के निवासियों से कि इस पहाड़ को हम सुंदर और आधुनिक बनाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे ही हमारा बोर्ड बनते ही नगर पालिका अध्यक्ष ने सागवाड़ा का सबसे बड़ा जो काम है वो ये हाथ में लिया, और ये पार्क वर्तमान स्थिति में निर्माणाधीन है। इसका सिविल वर्क अभी अंतिम चरण में है। उपेक्षित पार्क के बाद जब इसका जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ किया, तो इसका जो प्लान है वो आपके सामने है। ये बीच में इसके चारों तरफ फुटपाथ बन रही है, जहाँ लोग सुबह शाम वॉकिंग कर सके। इसके बाद यहाँ बीच में एक फाउंटेन बन रहा है, पीछे के कोने में सुविधाओं के लिए शौचालय है, और इधर मंदिर की तरफ जो कोना है वह एक चौकीदार का कमरा रहेगा। चौकीदार यहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। नियमित समय पे ये पार्क खुलेगा और नियमित समय पे बंद होगा। और इसके साथ एक प्याऊ भी है। इस बरसात में अब ये सिविल वर्क खत्म होने के बाद इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। लाइट का हमारा ठेका हो चुका है।
जो बहुत जल्द इसका काम भी होगा और बहुत जल्दी ये पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा की और वार्ड वासियों को ये पार्क उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े काम को, जिसकी लागत लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, मेरे वार्ड में इसका निर्माण हो रहा है। इसमें कोई जिम भी लगेगा सर? हाँ, इसमें ये जो 4 पार्ट किए हैं, इसमें एक पार्ट में जिम लगेगा, एक पार्ट में बच्चों के खेलने का और 2 पार्ट में वृक्षारोपण और घास और इस तरह का प्लान है। ये नया गेट बनाया है, इसको आधुनिक बनाया गया है। बाहर की साइड 3-3, 4-4 फीट चारों तरफ इसमें फुटपाथ लगेगी और ये एक सुंदर दिवाली के आसपास ये काम पूरा होकर सागवाड़ा की जनता और नगरवासियों को और खास करके पुनर्वास कॉलोनियों को और मेरे वार्ड वासियों के पार्क पूर्ण होकर समर्पित होगा। बिजली की बात है तो बिजली के लिए पहले तो वैसे सुचारू व्यवस्थाएं थी, बिजली वार्ड में सब चल रहा था, रात को लाइटें भी लग रही थी। लेकिन मेरे आने के बाद मैंने 8 तो नए पोल लगाए हैं और उन्हें 8 पोलों पे नई लाइटें लगवाई हैं। मेरे कार्यकाल में 16 महीने में 14 एलईडी और 7 एलईडी बल्ब नए लगा दिए हैं। इसके अलावा भी कहीं कहीं 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे लाइट की व्यवस्था अभी थोड़ी कमी है। मैंने नगर पालिका में इसकी डिमांड कर रखी है, जैसे ही लाइटें आएंगी वहाँ पे लाइट लगा दी जाएगी। पानी की समस्या मेरे वार्ड में 2-5% है, किसी किसी गली में पानी का फोर्स कम जाता है और इसका मुख्य कारण ये है कि 40 साल पुरानी लाइन ये नल लाइन लगी हुई है और कहीं न कहीं ये लीकेज हो चुकी है, तो पानी का बहाव नल तक पहुंचता नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो और पानी की टंकी तो नई बनी रही है 2.5 लाख लीटर की, जो 100 करोड़ के टेंडर हैं वो टेंडर हो चुके हैं और बहुत जल्द इसका काम होगा। तो सीवरेज और पानी की समस्या तो पूर्ण रूप से मिट जाएगी और लाइट की समस्या नहीं के बराबर है। जैसा कि आपने बताया जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके अलावा सफाई व्यवस्था, तो एक यादव बस्ती में जैसा कि वहाँ पर कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर बेसहारा पशु जो रात को बैठे रहते हैं और सुबह पूरा वार्ड गंदा मिलता है, तो इसके लिए कोई आपने व्यवस्था की, कोई प्लान बनाया आपने? बेसहारा पशु का रात को जमघट रहता है तो वो गोबर वोबर सुबह हो जाती है। वैसे नियमित वहाँ पे सफाई होती है, लेकिन कल कार्मिक के छुट्टी पे होने की वजह से उस गली में सफाई नहीं हो पाई है और मैंने हमारे जमादार को आज बोल दिया है कि 2 बजे इसकी पहले सफाई करें। और जब भी सफाई संबंधी मेरे पास कोई शिकायत आती है तो मेरा प्रयास रहता है कि वो तत्काल उस समस्या का समाधान हो। इसके अलावा एक वार्ड वासियों ने आपके वार्ड में शिकायत की है सर कि अतिक्रमण की बहुत ही बड़ी समस्या है। लोगों ने अपने घर के सामने रैंप बना रखे हैं, जिससे जो चौड़ी सड़क है वो काफ़ी सिकुड़ के रह गई है और आमने सामने अगर कोई बड़े वाहन आते हैं तो उनको निकलने में समस्या होती है। तो इसके बारे में आप क्या प्लान बनाएंगे? रैंप और अतिक्रमणों का जो मामला वैसे तो अभी ये कडाना में है, तो अब ये कडाना का मामला है। नगर पालिका को हैंड ओवर होने के बाद हम इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे जो हैं उनसे चर्चा करेंगे और इसका समाधान करेंगे। और वैसे भी सीवरेज में ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाना है जी। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि सागवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 7 में जो सीवरेज का जो समस्या, मूल समस्या नज़र आती है, लोगों ने बताया भी कि जगह जगह पर बारिश में पानी भर जाता है और इसका प्लान बनाया है, सब चीज़ें तैयार हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ही समय में बारिश का समय स्टार्ट है और अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है और पानी ज़्यादा भर जाता है तो इसकी निकासी का हाल फिलहाल नगर पालिका किस तरह से प्रबंध करेगी? कोई इसके बारे में प्लान है? ऐसा है कि यह समस्या विशेष करके एक जगह बहुत बड़ी है, हमारे नवनीत भाई सोनी के मकान के पास में, और वहाँ पे कल ही मेरी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से इसकी विस्तृत बात हुई। पहले 1 महीने पहले भी हुई थी और मैं जब पार्षद बना इसके बाद 3 बार जयंत साहब को उस स्थान को दिखा दिया है। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय भी 2 बार उस स्थान पे पधार चुके हैं और वर्तमान में कल ही जयंत साहब को नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि तत्काल इसकी सीसी सड़क के लिए आप काम करवाइए और मुझे पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ 3 से 4 दिन में ये काम प्रारंभ हो जाएगा। तात्कालिक समस्या दूर हो जाएंगी। बाकी ये बड़ी समस्या है क्योंकि पानी की निकासी कहीं करना बहुत मुश्किल है, टेक्निकली प्रॉब्लम है, और जहाँ जहाँ पानी रुक रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण की प्रॉब्लम है, लोगों ने नाले बंद कर दिए हैं। तो ये प्रशासनिक मामला है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इसका समाधान मेरे कार्यकाल में हो जाए और मेरे वार्डवासी सुकून महसूस कर सकें।
इसके अलावा जैसा कि सर आपके वार्ड नंबर 7 में 2 बड़ी स्कूलें हैं, संस्कृत विद्यालय जो कि सागवाड़ा शहर में सबसे बड़ी संस्कृत विद्यालय है तो आपके वार्ड में ही है, और इसके अलावा एक पुनर्वास कॉलोनी की जो इंग्लिश मीडियम में हमारे पाटीदार साहब जो वहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छा विद्यालय है। तो इन विद्यालय के बारे में आपके द्वारा या नगर पालिका के द्वारा कोई विकास के कार्य हुए हों तो बताएं। बीकाबाई भील संस्कृत वरिष्ठ विद्यालय में जो बी ब्लॉक में स्थित है, वहाँ पे हमारा बोर्ड बनने के पास हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने चाइना म्यूजिक का एक टेंडर किया था। वहाँ पे जो कंप्यूटर हॉल है उसमें पानी टपकता था, मुझे प्रिंसिपल साहब और पूरे स्टाफ ने अवगत कराया और तत्काल मैंने उसके चाइना म्यूजिक का काम करवाया। वहाँ पे पीने के पानी की समस्या थी, बच्चों के हेडपम्प भी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष करके नगर अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जब भी मैंने वार्ड संबंधित उनको छोटी मोटी समस्या, बड़ी समस्या भी बताई है तो उन्होंने तत्काल इसका निराकरण किया। पीने के पानी की समस्या को मैंने जब उनसे अवगत कराया गई गर्मी में, तो उन्होंने 12 घंटे में बोर की गाड़ी भेज दी और मुझे कॉल करके कह दिया कि बोर की गाड़ी पहुंच गई है, वहाँ बोर कराओ। तो वहाँ मैंने हेडपम्प भी कराया। इसके अलावा स्वच्छता के अंतर्गत जब चित्रकारी और पेंटिंग का कार्य पूरे सागवाड़ा शहर में हो रहा था तो संस्कृत स्कूल की वाल पर भी हमने पेंटिंग करवाई। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है हमारा, जहाँ पे दयालाल जी पाटीदार प्रिंसिपल साहब हैं, और उसकी पूरी बाउंड्री का नया प्लास्टर करा के वहाँ पर भी चित्रकारी का काम किया गया है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग का जब टेंडर हुए थे और चल रहे हैं तो उसमें हमने हमारे पंचदेव मंदिर के पीछे भी इंटरलॉकिंग का काम मेरे कार्यकाल में हुआ है। 5 लाख की जो पार्षद नीति थी उसके अंतर्गत मैंने आपको दिखाया, जो 2 सीसी सड़कें बनाई, एक नाला जो खुद हो गया था उसको भी ठीक कराया, और बी ब्लॉक में जो बगीचे के पीछे 3-4 जगह ऐसी स्थिति थी कि रोज आए दिन स्कूटी वाले और मोटरसाइकिल वाले नीचे गिरते थे। उन तीनों नालियों को मैंने दुरुस्त करवा के जाले लगा के आज लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। ये मेरी प्राथमिकता में था और मैंने 5 लाख की निधि में ये काम करवाए हैं। इसके अलावा भी बहुत से काम मेरे वार्ड में हुए। 20 साल से यहाँ पर एक बस स्टैंड की मांग थी और जैसे ही नगर पालिका ने 4 बस स्टैंड बनाए तो माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टंकी के पास में जो बस स्टैंड लगाया है वो इतना उपयोगी बस स्टैंड बना है, क्योंकि सामने प्रताप कॉलोनी है, आमंत्रा है, वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 6 का भी इसमें उपयोग होता है और 1000 बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं जो उसका उपयोग कर रहे हैं। सर, जैसा कि देखा जाए तो सागवाड़ा शहर का वार्ड नंबर 7 मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वार्ड है, तो इसमें कितनी आबादी होगी? लगभग 1000 वोटर्स हैं साहब, और आपको मैंने पूरा वार्ड घुमाया है। गलियाँ भी बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत छोटी मोटी बहुत हैं, और धीरे धीरे करके इसका निराकरण करने का। और एक इस वार्ड में एक तो पार्क का काम तो आपको दिखा दिया मैंने, इसके अलावा RUIPD के अंतर्गत 2 बड़े काम और होने जा रहे हैं। एक तो स्टेडियम का काम है जो जिसके टेंडर इस महीने होने वाले हैं। 5 तालाबों के सुंदरीकरण के साथ हमारा पुनर्वास कॉलोनी का जो ग्राउंड है उसका वो भी इसके साथ में है, जिसका काम भी जैसे ही टेंडर और वर्क ऑर्डर होंगे जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। और एक हमारा सामुदायिक भवन है जो स्कूल के पीछे बनने वाला है। माननीय प्राचार्य दयालाल जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा था। और उस जमीन पे जो सामुदायिक भवन बना, इससे वार्ड वासियों को कभी किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ मौकों में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बढ़िया सुंदर वो सामुदायिक भवन जो सागवाड़ा के चारों कोनों में हमारा चुनावी वादा है इसके अंतर्गत बनने वाला है। और एक मैंने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से मेरे पार्षद बनने के बाद बार बार निवेदन किया था और उन्होंने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लिया, और मैं इनका इसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि कॉलोनी के चारों वार्डों का एक ही शमशान घाट है और उस शमशान घाट का जीर्णोद्धार बढ़िया होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। और उस बात को एक कॉलोनी की मीटिंग में उन्होंने तुरंत 15 लाख की घोषणा कर दी, और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द इसका काम हम प्रारंभ करा दें नगर पालिका से, ताकि वो शमशान आने वाले समय में लोगों के उपयोग में आवे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जैसा कि आपने बताया आपका वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है और 1000 वोटर्स हैं। आपको चुनाव के दौरान अच्छी खासी जीत दर्ज करवाई है, उन्होंने आप पर विश्वास जताया है, और हम आशा ही नहीं अपेक्षापूर्ण विश्वास के साथ आपको ये कहना चाहेंगे कि आप उनके विश्वास पर, उनकी आशाओं पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, जैसा कि
वार्ड नंबर 7 में विकास के कार्य आप कर रहे हैं, लोग आपसे काफ़ी संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं, आपकी कार्य प्रणाली से काफ़ी संतुष्ट हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह का विश्वास आप बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।